यह कहानी है दो बहनों की, मेघना और बरखा की। मेघना बोली, दीदी यह लड़का तो बहुत ही स्मार्ट और सुंदर है, मुझे बहुत पसंद है। मेघना अपनी एक दिन बड़ी बहन बरखा से बोली, तो तुम ही उससे शादी कर लेना। एक काम कर, मेरी जगह तुम ही चाय लेकर चली जा। मेघना की तो आंखें चमक उठी, ये तो इतना अमीर लड़का, ऊपर से ना कोई बहन है ना भाई, बस एक ही माँ ही है। वह फौरन तैयार हो गई। मेघना और बरखा दोनों ही बहुत सुंदर थे, पर दोनों के स्वभाव में बड़ा अंतर था। बरखा बहुत शांत और गंभीर लड़की थी, वही मेघना चालाक और मतलबी लड़की थी। जब वह चाय लेकर पहुंची तो राजीव और उसकी मां ने उसे देखते ही पसंद कर लिया। राजीव ने अपनी मां को मेघना से अकेले में बात करने के लिए अपनी मां को इशारा किया। हमें तो आपकी लड़की बहुत पसंद है, अब बच्चों की अकेले में बात करने का मौका देना चाहिए। यह सुनकर वह दोनों ऊपर छत पर बात करने गए। तभी किचन से झांक रही बरखा को उसकी मां ने देखा तो उससे बात करने चली गई और कहा, यह रिश्ता तो तेरे लिए आया था बेटी, यह क्या तूने किया। कोई बात नहीं माँ, उसको राजीव पसंद था, इसलिए मैंने उसे जाने को बोल दिया। धीरे धीरे वह समय भी आ गया जब राजीव और मेघना की शादी हो गई और मेघना अपने ससुराल चली गई। उसका ससुराल बहुत ही बड़ा था, अच्छी खासी नौकरों की फौज थी। घर के बाहर एक स्विमिंग पूल था और बहुत सी बड़ी बड़ी गाड़ियां भी थीं। धीरे धीरे मेघना अपनी ससुराल में गई। फिर अचानक एक दिन खबर आई थी, मेघना और बरखा के पिताजी नहीं रहे, उनको हार्ट अटैक हुआ था। अब घर में केवल बरखा और उसकी माँ बचे थे। एक दिन बरखा की माँ ने बरखा से कहा कि अब हमारे पास ज़्यादा कुछ बचा नहीं है, बस एक एफडी और कुछ पैसे बचे हैं, तो तुम्हारी शादी में कुछ बहुत अच्छे से नहीं कर पाऊंगी। बरखा ने कहा, कोई बात नहीं माँ, जो मेरे नसीब में है वह मुझे मिलेगा। बरखा की शादी एक छोटे घर में हुई थी। एक दिन बरखा ने सोचा, चलो अपनी बहन मेघना से मिलने जाती हूँ। बरखा उसकी बहन मेघना के घर की तरफ चलने लगी। मेघना और उसकी सास बाहर बैठकर चाय पी रहे थे। तभी उसकी सास ने देखा कि एक औरत पुरानी सी साड़ी पहने उसकी तरफ आ रही थी। बरखा की सास ने अपनी बहू से पूछा, यह कौन है, इसके कपड़े कितने गंदे हैं। मेघना ने झिकझिकते हुए कहा, मम्मी वह मेरी बहन है। उसकी सास अंदर अपने रूम में चली गई। कैसी हो मेघना, कितने दिन बाद तुमसे मिली हूँ, बरखा ने खुश होते हुए कहा। मेघना को यह सब अच्छा नहीं आया। चलो मैं तुम्हें अपना बड़ा सा बंगला दिखाती हूँ, मेघना ने इतराते हुए कहा। कोई बात नहीं, एक कमरा खोलकर उसको दिखाने लगी। यह सब दिखाकर भाव से जला रही हो, चलो मैं तुम्हें कॉफ़ी पिलाती हूँ। यह कॉफ़ी तुमने तो अपनी पूरी ज़िंदगी में नहीं पी होगी। कॉफ़ी पीकर बरखा अपने घर वापस आ गई और सोचने लगी, आखिर उसकी बहन को क्या हुआ, इतनी कैसे बदल गई। समय बीतता गया और धीरे धीरे वो इन सब बातों को भूल गई। कुछ दिन बाद बरखा की सास की तबीयत अचानक खराब हो गई। डॉक्टर ने कहा, इनके सर में ट्यूमर हो गया है, फौरन ऑपरेशन करना पड़ेगा, नहीं तो जान भी जा सकती है। बरखा और उसका पति दोनों बहुत परेशान थे कि इतने सारे पैसे का इंतजाम कैसे होगा। तभी उसके दिमाग में एक बात आई, अगर हम तुम्हारी बहन मेघना से पैसे मांगे तो। बरखा ने मांगने की कोशिश की, लेकिन अगले दिन बरखा और उसका पति मेघना की घर की ओर चल पड़े।
इस बार मेघना ने उन दोनों को घर से बाहर ही रोक दिया और पूछने लगी, आप क्या लेने आई हो? पिछली बार तो कुछ हाथ नहीं लगा। मैंने क्या तुम लोगों को ठेका ले लिया है? जब मन किया आ गए, मुंह उठाकर मांगने चले आए। चले जाओ यहाँ से। इतनी कठोर मत बनो मेघना, मैं तुम्हारी पाई पाई चुका दूंगी। इतना कहने पर भी वो नहीं मानी तो बरखा ने कहा, यह मत भूलो कि जिस पैसे और बंगले के दम पर तुम इतना अकड़ रही हो, वह सब मैंने तुम्हें भीख दिया है। और उसे धक्के मारकर अपने घर से निकाल दिया। मेघना का पति राजीव घर की बालकनी से यह सब कुछ देख रहा था। उनके जाने के बाद वह नीचे आया और मेघना से बोला, क्या बात है मेघना, तुम अपनी बहन को पैसे क्यों नहीं दिया? आखिर वह तुम्हारी बहन है। यह कहकर वहाँ से चला गया। बरखा और उसके पति ने बहुत कोशिश की पर पैसों का इंतजाम कहीं से भी नहीं हुआ और इलाज के अभाव में उनकी माँ का स्वर्गवास हो गया। जो भी पैसा बचा हुआ था वह भी उनकी दवा दारू में खर्च हो चुका था। उनके पास कुछ भी नहीं था। उन दोनों ने मिलकर नौकरी करने की ठानी। वह दोनों नौकरी करने लगे। धीरे धीरे उनकी स्थिति ठीक होने लगी और उन्होंने मिलकर यह एक कंपनी खोल दी। इधर बरखा और उसके पति की आर्थिक तंगी दूर होने लगी और उधर मेघना और राजीव दिन पर दिन गरीब होने लगे। उनके आपसी झगड़े बढ़ने लगे। अब राजीव की जॉब भी नहीं रही, वह सारा दिन घर पर ही रहता। एक दिन मेघना की माँ ने उसे बरखा की स्थिति के बारे में बताया और कहा, तुम उसके पास जाओ, शायद वह तुम्हारी मदद करे। उन्होंने बताया कि बरखा के पति ने अभी अभी कंपनी खोली है, तो वहाँ राजीव को कुछ न कुछ तो काम मिल ही जाएगा। दोनों ने बरखा के घर जाने के लिए मन बनाया। मेघना हाथ जोड़कर बरखा से बोली, मुझे माफ़ कर दो बहन, मैंने तुम्हारे साथ बहुत गलत किया है। बरखा ने मुस्कुराते हुए कहा, कोई बात नहीं मेघना, मैं तो यह सब कुछ भूल चुकी हूँ। मैंने इसे तुम्हारा बचपना समझकर माफ़ कर दिया। मेघना ने अपने पति को काम पर रखने की बात कही। अब राजीव बरखा की कंपनी में काम करता है और उसी से अपना घर चलाता है और फिर धीरे धीरे सब ठीक हो जाता है।